सत्संग में इंसान जब चल के आते हैं तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाया करते हैं। ऐसी समझ, ऐसी सोच ही आती है जिस पे चलता हुआ इंसान दोनों जहां की खुशियों का हकदार बनता चला जाता है। परमपिता परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह, वो राम कहां रहता है, किस रूप में रहता है, इसकी समझ धीरे धीरे इंसान को आनी शुरू हो जाती है। अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा को जब आप बुलंदियों पे ले जाते हैं तो अंदर बाहर किसी तरह की मैल जो होती है वो साफ हो जाती है और परमपिता परमात्मा के ध्यान में ध्यान लगने लगता है। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना, अपने आप को परमपिता परमात्मा के काबिल बनाना अगर आप चाहते हैं तो निरंतर सत्संग सुनो और अमल करो। सत्संग सुन के अमल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो सुनते नहीं अमल क्या करेंगे, और जो अमल करते नहीं हासिल क्या करेंगे। सो सुनिए, फिर विचारिए और अमल कीजिए। यकीनन आपके भाग्य को आप खुद बदल सकते हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि सत्संग में आने से तकदीरें बदल जाती हैं। उसकी वजह यही होती है, सत्संग में संत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम बताते हैं। जो उसे सुन लेते हैं, सुन के फिर अमल करते हैं, वो आवागमन से आजाद तो होते ही हैं। जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं उनको नहीं घेर सकती, उनसे भी वो आजाद हो जाते हैं। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसे भी लोगों के पास आप बैठेंगे, जैसी सोहबत करेंगे, उसका असर लाजमी आप पे होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सवेर वो असर आप पे होगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि से दूर रहेंगे, अनजान रहेंगे। क्योंकि अगर नमक का संग सोहबत अगर कोई करता है तो हर चीज नमकमय हो जाती है। कहते हैं कोयले की खान में जाने से इंसान कालिक से नहीं बच सकता। खारे कुएं में कितना भी चीनी डाल दो वो मीठा नहीं होता। काग को कितना भी सफेदी से पूत दो वो पानी में से दूध या हरिरस नहीं नितार सकता, बल्कि वो कूड़े करकट पे जाके चोंच मारता है। सो इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। कि किसी दिन आप आग के पास बैठ जाते हैं, आग कोयले दहक रहे हैं, आपका कपड़ा उड़ता है, उन अंगारों पे, उन कोयलों पे लग जाता है। नेचुरली वो कोयले, वो आग आपके कपड़े को जला के राख कर देती हैं। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, अचानक हवा आती है, आपके कपड़े उड़ते हैं और फूलों के ऊपर लग जाते हैं। फूलों ने क्या करना है, आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। तो इसलिए
बुराई का संग सोहबत करोगे तो आपके जीवन की तमाम खुशियां, तमाम बरकतें, तमाम नियामतें आपसे दूर हो जाएंगी। और भलाई का संग करोगे, सत्संग करोगे तो जन्मों जन्मों की मैल उतरेगी और भगवान की कृपा पात्र आप बनते चले जाएंगे। तो हर किसी के अंदर सोचने समझने की शक्ति प्रभु ने दी है कि वो सोचे, समझे और अमल करे। सोच समझे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। सत्संग में बताया जाता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम कभी पैसा नहीं लेते। मालिक कभी किसी से किसी किस्म का दान चढ़ावा जमीन जायदाद नहीं लेते। अगर कोई आपसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम के पैसा चाहता है तो आप समझ जाइए वो इंसान खुद गर्ज है, स्वार्थी है, उसे खुद को पैसा चाहिए। क्योंकि भगवान तो कभी किसी से लेते नहीं, देते ही देते हैं। इतना देते हैं कि आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, पर उनकी कृपा दृष्टि बरसती चली जाती है, बरसती चली जाती है। तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करना, अपने आप को परमपिता परमात्मा के काबिल अगर बनाना चाहते हो तो आप सत्संग सुनो। सत्संग में जो गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन बताया जाता है वो सुन के अमल करो। गुरु मंत्र का जाप करो, आधा घंटा सुबह शाम अगर सुमरन करना शुरू करते हैं तो यकीनन आपके मैल जो है पाप कर्मों की, जन्मों जन्मों की, वो उतर जाएगी और आप माली के रंग में रंग जाएंगे। परमानंद की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत से सवाल, बहुत से विचार इंसान के अंदर चलते रहते हैं और उन विचारों के पीछे बह के इंसान इंसानियत से बहुत दूर चला जाता है। हमारे धर्मों में, हमारे मजहबों में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन आज जो देखते हैं इंसान को इंसानियत का ही पता नहीं। कई जगहों पे हमने ये बात पूछी कि इंसानियत किसे कहते हैं, तो जवाब मिला एक इंसान इंसान है, सभी लोग बैठ के तो वो इंसानियत है। जबकि ये इंसानियत की परिभाषा नहीं। इंसानियत का मतलब है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को व्याकुल परेशान देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। जब आप किसी जीव को तड़पाते हैं, जब आप किसी की जान लेते हैं और ठहाके लगाते हैं, खुश होते हैं, तो आप इंसानियत को खो देते हैं और शैतानियत का प्रदर्शन करते हैं। इसी को राक्षस कहा जाता है। देवी देवता किसी भी किस्म की बलि नहीं लेते। हमने पवित्र चारों वेदों को पढ़ा, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, पवित्र गुरबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। पर सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ साफ साफ कहते हैं
साफ साफ पुकारते हैं कि देवी देवता सृष्टि को संभालने के लिए लगाए गए हैं। उनका काम सृष्टि का भला करना है। उनका काम सृष्टि की रचना में रचनात्मक कार्य करना उनकी ड्यूटी लगी है। आप देवी देवता की पूजा करो चाहे ना करो, वो नाराज होके आपको बद्दुआ नहीं देंगे, वो आपका कोई बुरा काम नहीं करेंगे, वो आपको तड़पाएंगे नहीं, दुखी नहीं करेंगे। दो शक्तियां हैं, देवता और राक्षस। देवता संभाल करते हैं, खुशी देते हैं, और राक्षस तड़पाते हैं, गम दुख दर्द देते हैं। जरा सोचिए, जो लोग कह देते हैं तेरे पे शनि गुस्से है, तेरे पे फलां देवता गुस्से है, तो अगर देवता किसी का कुछ बिगाड़ेगा तो वो देवता कहां रह गया, वो तो राक्षसीपन में शामिल हो गया। सो देवी देवता ना तो कोई बलि लेते हैं, ना चढ़ावा लेते हैं, सब आदमी का बना बनाया है। बहुत जगहों पे लोग बकरा चढ़ाते हैं, कहीं पे लोग नर बलि तक देते हैं, पशुओं को काट काट के चढ़ाते हैं। हम चैलेंज करते हैं, कोई सज्जन बताए जिस बकरे को काटा, जिस पशु पक्षी को काटा, क्या देवता ने आके उसका भोग लगाया? नहीं लगाया। देवता के हिस्से में तो खोपड़ा आया, बाकी नर्म मांस तो सारा खुद खा जाते हैं, या पांव के तले रुलता रहता है पशु पक्षी परिंदे। कैसे पता चला कि देवता ने आपका वो बकरा, आपका वो पशु ग्रहण कर लिया? क्या आप भगवान हैं? क्या आप जानी जान हैं? अगर नहीं तो कौन सी निशानी आई जब आपने बलि दी और भगवान ने कबूल की हो, मंजूर की हो? बताइए क्या निशानी है आपके पास? ये सब झूठ फरेब है, ये सब इंसान की बनाई चीजें हैं। जब इंसान ऐसे पाप करता है तो उसको भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुदरत की ऐसे कहर आते हैं, ऐसी आपदा आती है कि सब कुछ धरा धराया रह जाता है और आदमी इस दुनिया से चल बसता है। प्रकृति से छेड़छाड़ ना करो। कई लोग कह देते हैं कि गुरुजी अगर मछलियां हम नहीं पकड़ के खाएंगे तो समुद्र में तो मछलियों की बाढ़ आ जाएगी। ये आपका कहना है। कई कहते हैं बकरे चतरे मुर्गे अगर हम नहीं खाएंगे तो इनकी भी बाढ़ आ जाएगी। ये सारी बातें झूठ हैं। समुद्र में आपने सुना होगा, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है और उससे बड़ी उसको, उससे बड़ी उसको, आपस में एक दूसरे को निगल जाती हैं, खा जाती हैं। मालिक ने प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए सब इंतजाम किया है। आपको ठेका नहीं दिया कि पशुओं को मारो, काटो या उनको खत्म करो। बताओ किस धर्म में लिखा है कि सृष्टि का संतुलन बना के रखो, कि पशुओं को मारो, इसको काटो, उसको काटो? किधर भी तो नहीं लिखा। बकरे मुर्गे अगर हैं तो भेड़िया, शेर, चीता वो भी हैं। बस इंसान मेहरबानी करे उनको ना मारे। तो भगवान ने तो पूरा इंतजाम कर रखा है प्रकृति की संतुलन बनाने के लिए, सृष्टि के संतुलन बनाने के लिए। शाकाहारी जीव बनाए हैं तो मांसाहारी जीव बनाए हैं। इंसान शाकाहारी है, वी आर प्योर वेजिटेरियन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मांसाहारी लोग नहीं है। मांसाहारी पशु हैं जिनकी आंतड़ियां छोटी होती हैं, मांस जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और उनको रोग नहीं लगते। आदमी अगर मांस खाता है, इसकी आंतड़ियां बहुत लंबी होती हैं, तो तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस पैदा होते हैं जो बीमारी का घर बन जाते हैं। इसलिए मांस, अंडा आदमी के लिए नहीं बना। जब आदमी के लिए नहीं बना तो देवी देवता के लिए कैसे हो सकता है, जो आदमी से श्रेष्ठ कहे जाते हैं? तो आप
सात्विक भोजन कीजिए, नहीं तो शाकाहारी भोजन कीजिए, तभी आपको ईश्वर मिल सकता है, अल्लाह राम मिल सकता है। वरना फजूल की बातें हैं, झूठी बातें हैं। तो इंसान वही अच्छा होता है जो मालिक की राह पे चलता हुआ परवाह नहीं करता, जो जरा सी परेशानी को देख के इधर उधर दौड़ जाया करते हैं, वो मालिक उनसे खुश नहीं होते। बेपरवाह सच्चे दाता रहबर हर किसी के हर समय, हर पल, हर क्षण साथ होते हैं। इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है। पर इंसान जब अपने गुरु सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है। दोनों जहान में सदगुरु साथ हो जाता है। ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सदगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है, उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी, चर्चा शुरू हो गई। पूरी दुनिया में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सदगुरु से, अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है। ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं। विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सदगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम, अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है, आप अगर सुमन कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस पांच तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उसी से सहन शक्ति आती है। फिर चाहे कुछ भी कहे, आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरन के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरन करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है,
तो उस पर असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सतगुरु मौला जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, करवा रहे हैं और वो ज्यों के त्यों आज पूरे हो रहे हैं। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके रहमो करम, उनके वचनों से सब कुछ है। हम अभी बाहर गए, यहां भी जाते थे, पूरी दुनिया के लोग मिले और लोग खड़े हो जाते थे, पूछते थे ये कौन है। बहुत लोग एक ही नाम से जानते थे, वो नाम परमपिता जी ने बोला था, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। किसी के समझ में ये चीज नहीं आई और इसका मतलब बन गया MS। और आज कोई हमें किसी एक नाम से नहीं बुलाता। जो सतगुरु मौला ने लोगों को होता है यार कब वचन पूरे होंगे, परमपिता ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये पता नहीं कब। अब तो मान गए, आपके सामने पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ जो सज्जन से उनसे पूछ लेना, हम आपको अपनी बात सुनाते। हमारे कानों में पड़ता था, हम निकल जाते थे और वो एकदम ब्रेक लगते थे, घूमते थे और आवाज आती थी यार ये MS जी तो नहीं। तो वो अपना काम छोड़ के पीछे चल पड़ते थे और आगे आके मुंह देख के पूछते थे आप MS जी? मैंने कहा हाँ जी। तो मतलब एक देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिले और उनका सबका ये बात थी। तो साईं जी ने जो वचन किए थे कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगेंगे, तो क्या ये सच नहीं? कब के वचन हुए? तब वो बागड़ी लोग कहा करते थे बाबा माने तो आदमी अटे को नहीं दिखे है, टीबड़ा ही टीबड़ा पड़े है। उनको कैसे यकीन आता होगा कि साईं मस्ताना जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। फिर बोला कि पूरी दुनिया में नाम जपेंगे तभी एक झंडा होगा। झंडे का मतलब एक राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ईश्वर, उसका झंडा, किसी धर्म जात मजहब का नहीं। तो अब जानने वाली बात, वचन तो उनके पूरे हो गए, तो क्या आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपकी मर्जी। कि क्या उनका कोई वचन झूठा हो सकता है? नहीं होता, कभी नहीं। हम आपको दावे से छाती ठोक के कहने सच था, सच है, सच ही रहेंगे। और वो वहां इस तरह से पूरे होते देखे। परमपिता जी ने ये 90 में ही 91 की शुरुआत में वचन किए थे कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अब देख लीजिए वो चीज दुनिया के सामने है। वो लोग एक ही नाम से नहीं बुलाते। कोई नाम भी हमारा पूछता है तो हम अपना नाम भी MS जी ही बताते हैं। हम अपना नाम कोई और नहीं बताते, क्योंकि उनके समझ नहीं आती वो चीज़। और जब ये बताते तो झट से समझ आ जाती है। तो सदगुरु के खेल हैं, वो कैसे खेलता है, बड़ा जबरदस्त। साईं मस्ताना जी कहते बड़ा खिलाड़ी है वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो वाहिगुरु। तो किसी के समझ में नहीं आता है उसके खेल, लेकिन जब वो खेलता है तो फिर सारे समझ जाते हैं। जिनको समझाना चाहता है, जिनको पसंद भी नहीं आता, उनके द्वारा भी वो दूसरों तक पहचान अपनी बना लेता है। और उनको खुद ही पता नहीं चलता कि हम यार कर क्या रहे हैं। हम इनको नाम को रोक रहे हैं या नाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। किसी की समझ नहीं आती उस खिलाड़ी के खेल। जबरदस्त है उसके खेल, जबरदस्त है वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, सतगुरु मौला। तो आप खुद सोचिए, अपने आप को अभाग्यशाली क्यों कहते हो? अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो? अपने आप को घटिया क्यों कहते हो? अपने आप को नाचीज क्यों कहते हो? अपने आप को लानत क्यों डालते हो? ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरण किया करती थी, वो सदगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप? तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए। और वो हमें सबको मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांतें डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो
कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी। कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। वो आनंद परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमन करना होगा, सेवा करनी होगी और मन पे लानते डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओ हो ये तो हटते नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा। टेंशन मत लो। रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरण कर लो। 5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरण किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए? टेंशन किस बात की? कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है। बस अमल मत कीजिएगा, वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप। वो मत कीजिए। विचारों का कोई आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत। कभी भी मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो, मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं। आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दृढ़ यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दृढ़ यकीन भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब। कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है। पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति सेवा से और दृढ़ यकीन तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो? पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमन के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी। वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये 3 चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए भयानक कर्म और कब चले गए। कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के परखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें। हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाल भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन
आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है। वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हजूरिया हाजिरी लगाता है या सिर्फ भक्ति का दिखावा करता है, वो सब जानते हैं। अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला, इसलिए दृढ़ यकीन कीजिए। जरा सरा जी बात पे टेंशन मत लिया करो। किसी आदमी ने आपको कह दिया तो कोई बद्दुआ नहीं लगती आपको, अगर आप सुमन करते हैं, सेवा करते हैं। आप गिरी सोच के स्वामी मत बना करो। किसी आदमी ने कुछ बोल दिया उसको दिलो दिमाग में बिठाया मत करो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर मन बैठा है। आप अपने पीरो मुर्शिदे कामिल की माना करो, जो हमेशा एक ही बात कहता है, जो सदगुरु मौला ने फरमाई, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस ये 4 लाइनों को याद रखिए, जिंदगी को इसके अनुसार चलाइए, तो हो ही नहीं सकता आपको कभी टेंशन आए, हो ही नहीं सकता आपको कोई गम दबा दे, हो ही नहीं सकता कोई चिंता आप पे ऊपर छा जाए। आप दृढ़ यकीन करते जाइए, मालिक झोलियां भरते जाएंगे। सत्संग वही होता है, यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है, और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है
यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज हैं उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। अब हम सच्ची बात कहते हैं तो सबको कड़वी लगती है, सब हमसे नाराज हो जाते हैं। उसका नजारा आपने MSG में देखा ही है, फिल्म में। क्या था उसमें ऐसा? कोई माई का लाल साबित करके दिखाए कि इस धर्म के खिलाफ ये बोला, उस धर्म के खिलाफ वो बोला। और जिनको अच्छी नहीं लगती, जो नहीं उसको देखना चाहते, तो एक ही वजह हो सकती है, वो बुराई की दुकान खोले बैठे हैं अपने घरों में। हमने तो उस फिल्म में नशा छुड़वाया है, बताइए क्या गलत किया? लोगों को कसमें दिलाई, जैसे रूहानी जाम पिलाया कि राम नाम जपो रो कट जाएंगे, भगवान का नाम जपो, कसम दिला रहे हैं आपको। तो क्या भगवान का नाम जपवाना और बुराइयां कसम दिला के छुड़वाना किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना है? सोचिए। फिर क्यों तिल मिलाते हैं लोग? क्योंकि सच सहन नहीं होता। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा कोई इच्छा कर ले कि मुझे PhD की डिग्री मिल जाए, तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को PhD की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप
सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे, धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे, धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसके आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो, रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो। ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेतीबाड़ी करते हैं तो हम भी खेतीबाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्मयोगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो
एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्मबल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर यह आत्मबल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी च कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्मयोगी के कर्मयोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान योगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना। जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से। तो प्यारी साथ संगत जियो, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो, ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते हैं और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा इंसानियत किसे कहते हैं, आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत होगी। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं। ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रमदान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो,
छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो, पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप, फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने, जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है।